अब आप चाहे स्कूल में है, चाहे कॉलेज में है, किसी भी क्लास में, आपका कोई लेना देना नहीं है अभी प्रोग्रामिंग से, चाहे क्लास 8th में, 9th में, किसी भी क्लास में है, ठीक है ना, मतलब 4th से तो ऊपर ही एटलीस्ट। और आपने सोचा है कि मुझे कोडिंग सीखनी है। अब चाहे आपको उसमें करियर बनाना है या सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखने का शौक हुआ है, ठीक है ना, तो सबसे पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सीधा चलो जावा एक ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, हम जावा सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि शुरुआत में ही आपकी इच्छा ही खत्म हो जाए कि प्रोग्रामिंग सीखने की अब हमारी कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर बिल्कुल ए से उस चीज को स्टार्ट करते हो, एक बिल्कुल इसका फील लाते हो कि हाँ वाकई में प्रोग्रामिंग क्या चीज है, या फिर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कौन सी लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए इनिशियल लेवल पर या हमारी नीड के अकॉर्डिंग, तो ही आप प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह से सीख पाओगे, उसमें करियर भी क्या कर पाओगे, बना पाओगे अपना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पूरी सीरीज में बना रही हूँ, अभी बिगिनर्स के लिए पूरी सीरीज बना रही हूँ, मतलब जो अभी जस्ट उन्होंने सोचा ही है कोडिंग सीखने का, जो अभी कॉलेज में जस्ट एडमिशन उनका हुआ ही है, उनका मे भी कॉलेज ऐसा हो जहां पे वो खुद या तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ भी रीजन हो, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो उनको बिल्कुल मैं बिगिनिंग से बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरह से प्रोग्रामिंग में आपको एक्सपर्टीज करना है। मैं इस लेवल पे आपको समझाऊंगी कि अगर आप किसी भी क्लास में हैं, आपका कोई कनेक्शन नहीं है प्रोग्रामिंग से, तो भी आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं हम प्रोग्रामिंग की। तो देखो अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, ठीक है, वो हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। पहले हम इंसानों के एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम आते हैं हमारी प्रोग्रामिंग पे, ठीक है, फिर हम आते हैं एक मशीन पे। मान लिया कि आपको अपनी लाइफ को इजी बनाना है, आप एक शॉप चलाते हो, आप एक शॉप चलाते हो और आपको ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड काम जो है वो बार बार करने पड़ते हैं, तो आप सोचो कि क्यों ना मैं किसी और इंसान को रख लूं, हायर कर लूं, उसको समझा दूं कि ये काम करने हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे आते हैं, मान लिया वो अपने जेठालाल जी की शॉप है, ठीक है। अब उनके पास ना बार बार कस्टमर्स आते हैं रिचार्ज करवाने के लिए, ठीक है ना, एक रिपीटेटिव काम जो है उनको बार बार करना पड़ रहा है, रिपीटेटिव भी छोड़ो, उनको पर्टिकुलर काम जो है वो बार बार करने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा मैं क्यों ना किसी और इंसान को ट्रेन कर दूं कुछ कामों के लिए। एक रिचार्ज का ही एग्जांपल लेते हैं, मतलब हम एक ही काम के लिए पहले ट्रेन करते हैं एक इंसान को, तो रिचार्ज के लिए उन्होंने क्या किया, बागा को हायर किया और उसको ट्रेन कर दिया। भाई कस्टमर का नाम पूछना है, पहले उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। पहले कस्टमर के लिए रिचार्ज के लिए कस्टमर आए तो पहले उसका नाम पूछना, फिर उसका मोबाइल नंबर पूछना, फिर उसका वो रिचार्ज अमाउंट है वो पूछना, उसके बाद क्या कर देना, रिचार्ज कर देना, ठीक है। कुछ और भी स्टेप्स में हो सकती है, लेकिन ये 4 इंस्ट्रक्शंस उसने बागा को दिए रिचार्ज करने के लिए। अलग अलग शॉप्स के अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शंस वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब भी हमारी शॉप के अकॉर्डिंग ये 4 इंस्ट्रक्शंस काफी हैं जो उन्होंने बागा को दे दिए। तो इस तरह से अब जो भी रिचार्ज के लिए कस्टमर आएगा उसके लिए वो आराम से बागा को कॉल कर सकते हैं, बागा रिचार्ज कर देंगे। तो जो जेठा जी हैं उन्होंने क्या किया, अपने काम को ईजी बना लिया, किसी और को ट्रेन करके, उन्होंने बागा को ट्रेन करके अपने काम को ईजी बना लिया। मशीन्स जो हैं वो भी कुछ इस तरह से ही आई थी, हमारे काम को क्या बनाना था, इजी बनाना था, ठीक है। अब मशीन्स अपने आप तो कोई सा काम करने नहीं लगेंगी, उनको भी पहले ट्रेन किया जाएगा किसी काम के लिए। आज आप देख सकते हो कंप्यूटर्स कितने तरह के काम कर सकते हैं, आपके मोबाइल फोन्स कितने तरह के काम कर सकते हैं, अपने आप तो करने नहीं लग जाएंगे, उनको भी ट्रेन किया गया है। ट्रेन किया गया है मतलब उनको क्या किया गया है, प्रोग्राम किया गया है काम करने के लिए। तो उसकी भी शुरुआत कैसे हुई, जैसे शुरू में क्या बने थे, ये जो कंप्यूटर्स, जो प्रोग्रामिंग की गई थी उनको कैलकुलेशंस के लिए की गई थी। और साइंटिस्ट जो हैं उनको दूसरे तो काम होते ही थे, उसके अलावा कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा उनको करनी पड़ती थी। बिल्कुल हम बेसिक सा फॉर्मूला लेते हैं, मान लिया कि किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट को बार बार ये फॉर्मूला क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेट, ये के वाली कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। इतना सिंपल मैंने जानबूझ के लिया है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये काम क्यों ना किसी मशीन से करवाया जाए, मतलब मशीन ही क्या करे, मशीन को हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे दें कि पहले यूजर से ए की वैल्यू पूछना, फिर बी की वैल्यू पूछना, फिर इस फॉर्मूला में पुटअप करके कैलकुलेशन कर देना और फिर रिजल्ट को क्या कर देना, प्रिंट कर देना, ठीक है। मतलब मशीन को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि ये सारे काम, ये 4 इंस्ट्रक्शंस दिए गए ताकि हमारा ये वाला जो टास्क है वो इजीली हो सके। शुरुआत होते होते बहुत लंबे लंबे भी फॉर्मूलाज दिए गए कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। तो मशीन को हमने ये इंस्ट्रक्शंस दिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए, मतलब कि मशीन को हमने क्या किया, ट्रेन किया किसी एक काम को करने के लिए। जब बात हो रही थी 2 इंसानों के बीच में तो एक इंसान ने दूसरे को ट्रेन किया, लेकिन बात हो रही है मशीन के केस में तो हम क्या बोलेंगे, मशीन्स को ट्रेन करना इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग अ मशीन। किसी मशीन को ट्रेन करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग बोला जाता है, और ये जो इंस्ट्रक्शंस का सेट है ना उसको प्रोग्राम बोला जाता है। ये एक प्रोग्राम है
जिसको चला कर, जिसको रन करके मशीन क्या कर सकती है, इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर सकती है। अब चाहे आप ए की पॉइंट में, बी की पॉइंट में लंबी चौड़ी वैल्यू दो, आपको रिजल्ट सही मिलने वाला है। तो ये था, हमने एक मशीन को प्रोग्राम किया, जैसे ट्रेनिंग जैसा ही काम होता है। तो एक प्रोग्राम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? टू ट्रेन अ कंप्यूटर, टू ट्रेन अ मशीन, उसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रामिंग बोला जाता है। और ये इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम बोला जाता है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो हम वापस से आ जाते हैं इंसानों पे। जब एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रेन करता है तो दोनों के बीच में लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है? कॉमन होती है। दोनों को हिंदी आ रही थी, एक ने दूसरे को हिंदी में ट्रेन किया, वो हिंदी में ही समझा और उसने हिंदी ही समझ के पूरा काम किया, रिजल्ट भी उसने हिंदी में ही दिया, मतलब एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है हमारा लैंग्वेज बैरियर। क्या लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम आ जाती है? क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हम हैं इंसान, जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे? इंसान थे। हम हैं इंसान, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, मतलब किसी मशीन को क्या करना है? ट्रेन करना है। ठीक है ना। तो अब मशीन क्या समझती है? कि हिंदी इंग्लिश वगैरह कुछ समझती है? नहीं समझती है। मशीन की बिल्कुल बेसिक यूनिट क्या होती है? एक वायर होती है। एक वायर में या तो करंट आ सकता है या नहीं आ सकता है, यहां से यहां तक करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर यहां से यहां तक करंट फ्लो हुआ तो हम क्या बोलेंगे? ऑन। ओके, उस केस में हम क्या बोलेंगे? ऑन। लेकिन अगर करंट नहीं पास हुआ तो हम उस केस में इस चीज को क्या बोलेंगे? ऑफ बोलेंगे। ठीक है, ऑन को डिनोट करते हैं हम 0 से, ऑफ को सॉरी ऑन को डिनोट करते हैं हम 1 से और ऑफ को डिनोट करते हैं हम 0 से। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीजें, दो बिट्स, इनको बिट्स बोला जाता है। इसकी सबसे छोटी, ये बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट्स होती है, उसको बाद में देखते हैं हम। तो 1 0 ये दो चीजें हमारे पास हो गई, इन्हीं से मिलकर बनी एक लैंग्वेज। अब आपके माइंड में आएगा इनसे मिलकर एक लैंग्वेज तो नहीं बन सकती है, कैसे बनेगी एक लैंग्वेज? तो देखो हमारे पास क्या होती हैं, अगर हम हमारे नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो 0 से लेकर 9 तक मात्र 10 ही तो डिजिट्स होती हैं। लेकिन हम इनकी हेल्प से भी लैंग्वेज बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं एक लैंग्वेज? बिल्कुल बना सकते हैं, आपने बनाई भी होगी। जैसे कि मान लिया हमारे पास क्या है, अगर मैंने 0 और 1 को कंबाइन करके एक कोड बना दिया कि 0 1 का कोड होगा स्टार्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैंने 1 2 12 लिखा है तो इसका कोड होगा एग्जिट। अगर मैंने 1 2 3 लिखा है तो इसका कोड होगा गो। इसी तरह 10 डिजिट्स का यूज करके मैं बहुत बड़ी क्या बना सकती हूँ? बहुत सारे कोड जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो कुल मिला के देखो, आपको इतनी ज्यादा तो डिटेल में जाना नहीं है। तो देखो ये 1 और 0 का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? एक लैंग्वेज बना सकते हैं। कैसे? देखो जैसे कि अभी हमने लैंग्वेज बनाई, 0 का मतलब ऑफ होगा, 1 का मतलब ऑन होगा। अगर यही मेरे पास दो वायर्स होती हैं, ठीक है, दो वायर्स, तो दो वायर्स के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो दो वायर्स है तो 4 कॉम्बिनेशन। एक ही वायर है तो 2 कॉम्बिनेशन, ऑन या ऑफ, 0 या 1। दो वायर्स है तो 4 कॉम्बिनेशन। इसी तरह से मेरे पास 3 वायर्स हो जाती हैं तो 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो कुल मिला के इतना तो आपको समझ में आ सकता है कि हम बहुत, जितनी नंबर ऑफ वायर्स बढ़ेंगी उतने ज्यादा हम कोड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कोड हमारे जनरेट हो सकते हैं, शब्द बन सकते हैं, तो उससे एक लैंग्वेज भी बन सकती है। तो इन्हीं 1 0 का यूज करके क्या बनाई गई? लैंग्वेज बनाई गई, जिसको बोला गया था मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज बोला गया था। क्योंकि ये मशीन के आर्किटेक्चर पर निर्भर करती थी, मतलब हर एक मशीन के लिए अलग अलग हुआ करती थी। मतलब जो प्रोग्राम मैंने अगर मान लिया कि मेरे इस फोन को ट्रेन किया है, मेरे इस फोन को पे एक प्रोग्राम लिखा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरे फोन पे चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता था। चलो इस लो हाई को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि ये 0 1 से मिलकर जो लैंग्वेज बनी थी वो थी हमारी मशीन लैंग्वेज थी। क्या थी? मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपका ये पूरा बोर्ड अगर मैं भर देती हूं 1 0 1 0 0 1 0 1 0 से भर देती हूं, तो आपको उसको डीकोड करना, समझना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि मशीन लैंग्वेज एक मशीन पे चलेगी, दूसरे पे नहीं चलेगी, मतलब हर एक मशीन के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़े। तो इसीलिए फिर उसके बाद में कौन सी लैंग्वेज आई? दूसरी आई फिर हमारी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हो गई, फिर आई हमारी असेंबली लैंग्वेज। एक बात नोट कर लीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज ही होती है। क्यों होती है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।
तो असेंबली लैंग्वेज का फायदा ये था कि अब हम 0 1 0 1 1 0 इन सब से बच गए, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शंस आ गए हमारे पास, जैसे रीड या फिर रीड आर रजिस्टर, ये सारी बातें आप बाद में समझोगे। मतलब अब हमारे पास निमोनिक्स, मतलब छोटे छोटे से क्या आ गए, इंस्ट्रक्शंस आ गए। मतलब अब हमें अगर किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो मुझे इंस्ट्रक्शंस को 0 1 0 1 इस फॉर्म में ना लिख के मैं ये छोटे छोटे से कोड्स का क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ, ठीक है, जो कि पढ़ने में क्या है, काफी हद तक इजी है, ठीक है। लेकिन ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही थी, क्यों थी वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आई दूसरी लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे मुझे अगर कंप्यूटर पे कुछ प्रिंट करना है तो मैं सीधे लिख सकती हूँ प्रिंट और फिर हेलो लिख सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, ठीक है ना। तो आपको लैंग्वेज पता चल गई कि एक लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ रही है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो आपको समझ में आ गया। एक और बात का आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि भले ही हम जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो इस तरह से दे रहे हैं, प्रिंट रीड इस तरह से दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर अभी भी मशीन ही है, मशीन है, इसका मतलब वो अभी भी 0 1 0 1 1 0 यही समझता है और कुछ भी नहीं समझता है। तो इसीलिए फिर क्या होता है, एक इंटरप्रेटर का यूज होता है जो कि क्या कर सके, हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। सिंपल से शब्दों में अगर हम बात करें तो मान लिया कि अब आपको जो ट्रेन करना है वो कोई बंदा है, कहां से आया, बंगाल से आया है, ठीक है, आपके यहाँ काम करने। अब आप इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे, क्या आप बैठ के बंगाली सीखोगे, नहीं सीखोगे, उसको भी हिंदी सीखने में टाइम लग रहा है। तो अगर मान लिया कि कोई बीच में एक ऐसा इंसान है जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हों, जो आपकी लैंग्वेज को बंगाली में कन्वर्ट कर दे, बंगाली को हिंदी में कन्वर्ट कर दे, तो उसको क्या बोला जाएगा, इंटरप्रेटर। ये नॉर्मली भी आप देखते होंगे कि किसी और देश के प्रधानमंत्री वगैरह जब हमारे यहाँ पे आते हैं तो अपने साथ में एक इंटरप्रेटर लेके आते हैं, जो उनकी लैंग्वेज को हमारी में, हमारी को उनकी में कन्वर्ट करके काम करते हैं। तो यहां पर भी मशीन लेवल लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज को मशीन समझ सके, इसीलिए बीच में एक इंटरप्रेटर काम करता है। या मशीन जो आउटपुट देगी वो अपनी लैंग्वेज में देगी, उसको हम समझ सके, तो उसका काम भी कौन करता है, इंटरप्रेटर। तो प्रोसेस भले ही स्लो हो गई। अब देखो, पहले हम जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे सीधे ऐसे दे रहे थे जो मशीन समझ सके, काम फास्ट हो रहा था। अब क्या हो रहा है, बीच में इंटरप्रेटर एक रोल प्ले कर रहा है, तो उससे काम भले स्लो हो गया लेकिन हमारे लिए वो इजी हो गया, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था, ये बेसिक, एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसकी जरूरत क्या पड़ी, उसका कंसेप्ट था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको कौन सी लैंग्वेज से शुरुआत करनी चाहिए, लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और हाई कौन सी होती है, और मैं आपको बता दूं मिडिल कोई सी भी नहीं होती है। तो आगे की वीडियोस में हम कुछ ये चीजें समझेंगे जो स्टूडेंट जिन चीजों को इग्नोर करके और सीधे ही फर्स्ट जावा प्रोग्राम, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम समझ के फटाफट आगे बढ़ते जाते हैं।